नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर भारतीय परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का वास्तविक अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद परिवार में कुछ विशेष धार्मिक और सामाजिक परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें से एक प्रमुख परंपरा सिर मुंडवाने की होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के निधन के बाद परिवार के पुरुष सदस्य अपने सिर के बाल पूरी तरह से मुंडवा लेते हैं और कुछ समय तक सादा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से ये सोचा है कि आखिर सिर ही क्यों मुंडवाया जाता है और बाल काटने की ये परंपरा शुरू कैसे हुई? क्या ये केवल एक पुरानी परंपरा है जिसे बिना समझे निभाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई धार्मिक, मानसिक और सामाजिक कारण भी मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को शांत और संतुलित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी डर या अंधविश्वास को बढ़ावा दिए। ये वीडियो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसका मकसद किसी को डराना या बाध्य करना बिल्कुल नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा को अमर माना गया है जो एक यात्रा पर निकलती है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत इस संसार से पूरी तरह अलग नहीं होती, बल्कि कुछ समय तक अपने परिवार और अपने जीवन से जुड़ी रहती है। इसी कारण मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन्हें आत्मा की शांति से जोड़ा जाता है। इन संस्कारों में अंतिम संस्कार, श्राद्ध कर्म और सिर मुंडवाने जैसी परंपराएं शामिल होती हैं, जिनका उद्देश्य सम्मान और श्रद्धा प्रकट करना होता है। अब अगर सिर मुंडवाने की बात करें तो हिंदू धर्म में बालों को केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान और अहंकार से जुड़ा हुआ माना गया है। बाल व्यक्ति के रूप, सुंदरता और सामाजिक छवि का प्रतीक होते हैं, इसलिए इन्हें त्याग करना एक प्रकार का भावनात्मक त्याग माना जाता है। जब कोई अपने करीबी को खो देता है तो सिर मुंडवाकर वो ये दर्शाता है कि वो इस समय बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर शोक और आत्मचिंतन की स्थिति में है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये त्याग मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है, न कि कोई मजबूरी। गरुड़ पुराण की मान्यताओं में भी ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद परिवार के कर्म आत्मा की यात्रा से जुड़े होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज भावना होती है। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सिर न मुंडवाए तो वो पापी हो जाता है या आत्मा को कष्ट होता है। शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति की श्रद्धा, भावना और सम्मान होता है। पुराने समय में ये परंपरा इसलिए भी बनी क्योंकि पुरुष ही अधिकतर धार्मिक कर्मकांड और श्राद्ध की जिम्मेदारी निभाते थे। इसी कारण ये परंपरा अधिकतर पुरुषों से जुड़ गई। हालांकि आज के समय में ये सोच धीरे धीरे बदल रही है। आज कई परिवारों में महिलाएं भी समान श्रद्धा और सम्मान के साथ इन कर्मों को निभा रही हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शोक की स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमजोर और संवेदनशील होता है। सिर मुंडवाने से व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहरी दिखावे से दूर हो जाता है और स्वयं को भीतर से संभालने का अवसर पाता है। ये एक तरह से मानसिक विराम होता है जो व्यक्ति को अपने दुख को स्वीकार करने में मदद करता है। समय के साथ समाज बदला है, जीवन शैली बदली है और इसलिए हर परंपरा को उसी रूप में निभा पाना आज संभव नहीं होता। आज कई लोग स्वास्थ्य, नौकरी या व्यक्तिगत कारणों से सिर नहीं मुंडवाते और ये पूरी तरह से समझने योग्य और स्वीकार्य है। धर्म कभी भी मजबूरी नहीं सिखाता, बल्कि वो हमें करुणा, समझ और संतुलन सिखाता है। असली श्रद्धा बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि मन की भावना से मापी जाती है। जो व्यक्ति अपने मन से अपने प्रिय को याद करता है, प्रार्थना करता है और अच्छे कर्म करता है, वही सच्चा सम्मान माना जाता है। इसलिए सिर मुंडवाना कोई डर या दबाव की चीज नहीं है, बल्कि ये एक परंपरा है जिसे श्रद्धा से जोड़ा गया है। हर व्यक्ति को अपने हालात, सोच और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। धर्म का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही संतुलित धार्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी श्रद्धा ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।